हादसे वाली जगह ले चलते हैं जहां हमारे संवाददाता रियाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रियाज, मौके की तस्वीरें दिखाइए और अगर आपके आसपास ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करिए कि किस तरह हादसा हुआ, उन्होंने आंखों से क्या देखा अपने। देखिए, मौके पर ही मैं इस वक्त फोटो हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जेसीबी के माध्यम से जो बाकी बची हुई बिल्डिंग है इसको डेमोलिश किया जा रहा है। काफी सारे ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित है। एक बालिका तो इस हादसे का शिकार होते होते बची है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उससे बात करके अपन जानना चाहेंगे कि अभी पूरे हादसा किस तरह से हुआ। वर्षा। वर्षा, क्या हुआ था? सर अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने मैडम से यूं कहा कि सर हमें बाहर जाने दो, यहाँ पर कंकर गिर रहे। तो हमको धमका कर यूं कहा कि बैठ जाओ, वहाँ कहाँ से कंकर आएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद अचानक से बिल्डिंग गिर गई सर। हम दरवाजे के पास थे जो हम भाग गए। अच्छा, जब ये जो बिल्डिंग गिरी बेटा तो उसके पहले क्या प्रार्थना हो गई थी? नहीं हुई थी सर। कितने टीचर थे उस वक्त यहाँ पर? 2। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद सर कुछ नहीं हुआ। फिर वो भी चिल्ला कर बाहर आ गए और मेरी मम्मी पापा आए हमारे और उन्होंने बच्चों को निकाला, अस्पताल में पहुंचाया। 8 हाँ। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की बच्ची वर्षा हमारे साथ मौजूद है, जिसका कहना है कि जब ये क्लास रियाज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आप अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए। रियाज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ लोगों से बातचीत करिए लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। एक बार ऑडियो सही कर लीजिए। अब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा लौट के, आप ऑडियो सही कर लीजिए। तो आपको खबर झालावाड़ से बता रहे हैं जहां पर मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी रियाज, जो एक बच्ची से भी बातचीत कर रहे थे। वो आंखों देखी बता रही थी बच्ची किस तरह यह हादसा हुआ, और तमाम वो ग्रामीण जो रेस्क्यू में जुटे हुए थे उनसे भी बातचीत करेंगे हम कि किस तरह ये हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां इन मासूम बच्चों का इलाज चल रहा है जो हादसे का शिकार हुए हैं, जो इस मलबे में दब गए थे। इनको निकाल के यहाँ पर भर्ती कराया गया है। यह हादसे की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब घायलों को बाहर निकाला जा रहा था। यह अफरा तफरी का माहौल उस वक्त का था जब घायलों को लाया जा रहा था या ले जाया जा रहा था यहां से। देखिए किस तरह से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो घायल अवस्था में अस्पताल में पड़े हैं और कहरार जो दर्द है उसको ये झेल नहीं पा रहे हैं, और जो परिजन हैं वो भी आपको तस्वीरों में परेशान नजर आ रहे हैं। तो प्रेयर से ठीक पहले जो है वो यह हादसा हुआ। ये बच्ची बता रही थी एनडीटीवी राजस्थान पर। मौके पर हमारे सहयोगी रियाज पहुंचे हैं, उन्होंने बच्ची से बातचीत की है और बच्ची ने बताया है कि किस तरह यह हादसा हुआ है। प्रेयर से ठीक पहले ये हादसा होता है और अफरा तफरी, चीख पुकार मचती है। बच्ची का कहना है कि सब चिल्ला रहे थे और हम भागकर बाहर आए। और उसके बाद आप तस्वीरें देखिए कि जो अस्पताल में घायलों को लाया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन ये लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। 6 बच्चों की मौत हुई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किस अधिकारी, प्रशासन या सरकारी तंत्र जो है, कौन जिम्मेदार है? सिस्टम ने इस हादसे को पैदा किया है और कई सवाल पीछे यह हादसा छोड़ गया है। अब सीएम मौके पर पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी झालावाड़ के लिए रवाना हुए हैं। वहीं डोटासरा की तरफ से कहा गया है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि ये हत्या है, ये हादसा नहीं है, हत्या है। हादसे में 6 बच्चों की मौत हुई है। वहीं मदन दिलावर ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से जो है कई तरह के सवाल दागे जा रहे हैं। सरकार के सामने कई तरह के सवाल रखे जा रहे हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। एनडीटीवी भी
कई तरह के सवाल कर रहा है कि इस तरह के जो स्कूल हैं, जर्जर भवन हैं, वहाँ पर क्लासेस क्यों चल रही हैं, कक्षाएं क्यों चल रही हैं, क्यों बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। लगातार ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, सीएम ने दुख जताया है, अशोक गहलोत ने दुख जताया है। देखिए सचिन पायलट का भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि जो हादसा है उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सचिन पायलट ने मांग की है, एक्स पर पोस्ट किया है इन्होंने। तो लगातार सोशल मीडिया पर जो नेता हैं वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी सवाल है कि क्यों ऐसे जर्जर भवन हैं वो उसमें कक्षाएं चल रही हैं, क्यों सरकार हादसों से सबक नहीं लेती है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस अब सवाल पूछ रही है। डोटासरा ने कहा है कि ये हादसा नहीं है, हत्या है। 1:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि सीएम पहुंचेंगे हादसे वाली जगह पर, जहां पर यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर के जरिए वो जाएंगे। तो झालावाड़ में सुबह सुबह हादसा होता है 7:30 और 8 बजे के बीच में। स्कूल की एक क्लासरूम की छत भरभरा कर गिरती है, जिसमें 35 बच्चे दब जाते हैं और उसके बाद वहां पर चीख पुकार मचती है। जो ग्रामीण है, क्योंकि ये इंटीरियर में ये स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, तो प्रशासनिक अमला झालावाड़ से नहीं पहुंच सकता था तुरंत। तो ग्रामीणों ने खुद, ये तस्वीरें देखिए, ग्रामीण खुद ही यहां पर पहुंचकर मलबे को हटाने में जुट गए और तुरंत जो बच्चे हैं उनको बाहर निकाला। और ग्रामीणों के चलते जो बच्चे हैं, जो जानें बची हैं, 29 बच्चों की जान बची है, उसके लिए ग्रामीणों ने सहयोग किया। तुरंत जो है आकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने मलबा हटाना यहाँ से शुरू किया, जिसके बाद इन बच्चों की जान बच पाई है।